दोस्तों, दिल्ली एमसीडी में स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा धक्का लगा है। आपके बवाना पार्षद पवन शेरावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हां, इसके पहले दिल्ली एमसीडी में जमकर हंगामा हुआ और मारपीट हुई थी, जिसके बाद स्थायी समिति का चुनाव नहीं हो सका। इस चुनाव के लिए आज सदन की कार्यवाही सुबह 10 बजे शुरू होने वाली थी और इससे पहले ही पवन शेरावत ने आप को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले आप पार्षद ने कहा है कि आम आदमी पार्टी में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से मैंने पार्टी छोड़ी है। बवाना से चुनाव लड़ा, उसके बावजूद जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में जो भ्रष्टाचार होते रहे हैं, उन भ्रष्टाचारों को देखते हुए हमारा इस पार्टी में दम घुटने लगा। उसके बावजूद चुनाव होने के बाद हमारे से पूरा दबाव बना रहा कि आप पूरा चाहे हाउस की बात हो, पूरा हल्ला मचा के रखो ताकि अभी चुनाव नहीं हो और मैं तो हमारा ही बनना है, आप पूरा ऐसे हल्ला करते रहो। फिर उसके बाद 22 तारीख को हमारे मेयर में चुनाव हुआ। मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ और मेयर बनने के बाद जो दुर्भाग्य हुआ हाउस में, वो आम आदमी पार्टी की मेयर बनने के बाद उनके इशारे पे जो पार्षदों को बोला गया था, वो सभी मीडिया कर्मियों ने, आपने सभी ने दिखाया कि कैसे बोतल मारी गई, कैसे कुर्सी मारी गई। हमारे को बोला ही गया था ऐसे करो ऐसे करो, और तो इनका ये रवैया देखते हुए आज हमने आम आदमी पार्टी को छोड़कर और मोदी जी विचारधारा बीजेपी को ज्वाइन किया, क्योंकि मोदी जी भी जब चुनाव जीतते हैं, सदन में जाते हैं, उस सदन में अपना सिर झुका के जाते हैं। और हमको जो 22 तारीख को मेल मिला, उसने पूरे सदन को पूरा ही पूरा कर दिया। पूरी बोतलें चली, पूरी कुर्सियां चली। ये दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरे दिल्ली ने, पूरे भारतवर्ष ने, पूरे देश ने देखा। अब तो ये एक आम आदमी पार्टी अच्छे विचारधारा की पार्टी नहीं है और हमने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए पवन शेरावत ने बड़ा आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी में सदन में हंगामा करने का दबाव बनाया जाता रहा है। मेयर, डिप्टी और मेयर चुनाव के बाद उनके इशारे पर पार्षदों को हंगामा करने को कहा गया था, जिसकी वजह से मैंने पार्टी छोड़ी है और भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। दोस्तों, एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान अभी होना है। उससे पहले पवन शेरावत का पाला बदलना आम आदमी पार्टी के लिए किसी शौक से कम नहीं है। इस चुनाव में आप और बीजेपी दोनों जोर लगा रही है। 22 फरवरी को संपन्न एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में आपने दोनों पदों पर जीत दर्ज की है। शैली ओबरॉय मेयर और आले इकबाल डिप्टी मेयर चुने गए। शैली ने भाजपा की रेखा गुप्ता और इकबाल ने कमल बागड़ी को हराया। इसके बाद स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव होना है, लेकिन इस बार कुल 7 सदस्य मैदान में हैं। आपकी तरफ से 4 जबकि बीजेपी की तरफ से 3 पार्षद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव लड़ रहे हैं। एमसीडी एक्ट के अनुसार एक प्रत्याशी को 35 वोट मिलने पर वो स्थायी समिति के लिए निर्वाचित हो जाता है। ऐसे में अगर बीजेपी को अपने 3 कैंडिडेट्स जिताने हैं तो उसे 105 मतों की
जरूरत होगी। अभी उसके 104 पार्षद थे, लेकिन पवन शेरावत के आने के बाद उसके पार्षदों की संख्या 105 हो गई है। यानी मौजूदा गणित के हिसाब से बीजेपी के 3 उम्मीदवार स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बन जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के भी 3 सदस्य जीत तो जाएंगे, लेकिन चौथे कैंडिडेट की जीत के लिए उसे 6 वोटों की दरकार होगी। अगर भाजपा के सभी उम्मीदवारों ने पार्टी के पक्ष में वोटिंग की और कांग्रेस के पार्षदों ने मतदान से दूरी बना ली है, तो आम आदमी पार्टी के लिए अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताना थोड़ा मुश्किल होगा। एमसीडी में असली पावर तो स्टैंडिंग कमेटी के पास है। बजट से लेकर प्रस्तावों में बदलाव तक के लिए स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी चाहिए होती है। आप और बीजेपी में खींचातान की असल वजह यही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।